दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है सास लाई 36 गुणों वाली 36 बहुएं। यह एक रोचक और भयावह कहानी प्रस्तुत की गई है जिसमें 36 गुणों वाली सास और 36 बहुएं शामिल हैं। यह कहानी एक काल्पनिक और डरावनी कहानी है। गांव के एक पुराने और बड़े हवेली में एक विधवा सास रहती थी। उसका नाम था श्रीमती चंद्रमुखी। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी कि वह एक आदर्श और सख्त सास थी। उसकी 36 बहुएं थीं और हर कोई उसके 36 गुणों का जिक्र करता था। लेकिन इन गुणों के पीछे छिपा था एक डरावना रहस्य जिसे जानने की हिम्मत किसी में नहीं थी। चंद्रमुखी की हवेली पर हमेशा अजीब सन्नाटा छाया रहता था। गांव के लोग कहते थे कि जो भी उस हवेली में जाता है वह फिर कभी वापस नहीं आता। सास का व्यवहार ऐसा था कि कोई उसकी बात टालने की हिम्मत नहीं करता था। बहुएं हमेशा चुपचाप और डर के साए में रहती थीं। लोगों का कहना था कि चंद्रमुखी अपने 36 गुणों की वजह से इतनी प्रसिद्ध है। ये गुण थे अनुशासन, धैर्य, शक्ति, आदर, सेवा, त्याग, ममता आदि। लेकिन गांव वालों को इन गुणों के पीछे का सच नहीं पता था। बहुएं कभी भी सास के खिलाफ नहीं बोलती थीं, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनका अंजाम बहुत बुरा होता था। हवेली में आने वाली नई बहू। एक दिन चंद्रमुखी ने अपने बेटे के लिए एक नई बहू ज्योति को घर लाने का फैसला किया। ज्योति पढ़ी लिखी और साहसी लड़की थी। शादी के बाद जब वह हवेली में आई तो उसने महसूस किया कि यहाँ कुछ तो गलत है। हर रात अजीब आवाज़ें आती थीं और बहुएं भी डरी सहमी रहती थीं। डरावने सपने और सच्चाई की शुरुआत। ज्योति ने देखा कि सास का व्यवहार दिन के समय मीठा होता था, लेकिन रात के समय वह किसी और रूप में बदल जाती थी। एक रात ज्योति ने छुप कर देखा कि चंद्रमुखी एक कमरे में गई और वहाँ से अजीब सा मंत्र पढ़ने लगी। जैसे ही उसने मंत्र खत्म किया, वहाँ एक काले साये ने जन्म लिया। ज्योति समझ गई कि सास के 36 गुण वास्तव में कोई इंसानी गुण नहीं थे, बल्कि ये 36 अलग अलग आत्माएं थीं जिन्हें सास ने अपने वश में कर रखा था। ज्योति ने यह भी जाना कि सास की 36
बहुएं असल में इंसान नहीं थीं, वे उन आत्माओं के बंधक थीं जिन्हें सास ने अपनी शक्तियों से बांध रखा था। जो भी नई बहू आती वह या तो मर जाती थी या आत्मा बनकर सास की सेवा में लग जाती थी। ज्योति ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को पर्दा उठाकर इन आत्माओं को मुक्त कराएगी। उसने बहुओं से बात की और उनके डर को दूर किया। ज्योति ने अपनी चतुराई और साहस से एक तांत्रिक को बुलाया जो सास की शक्तियों को खत्म कर सकता था। एक रात जब चंद्रमुखी अपने काले जादू का प्रयोग कर रही थी, तांत्रिक ने अपने मंत्रों से उसे रोकने की कोशिश की। हवेली में खून की नदियां बहने लगीं। सास ने अपनी सारी ताकत झोंक दी, लेकिन ज्योति और तांत्रिक के संयुक्त प्रयास से चंद्रमुखी को हराया गया। उसकी 36 आत्माएं मुक्त हो गईं और हवेली में फिर से शांति छा गई। ज्योति ने न केवल सास के आतंक को खत्म किया, बल्कि उन बहुओं को भी आज़ाद कराया जो वर्षों से सास के बंधन में थीं। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ रोज़ाना हम आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन कराते रहें। धन्यवाद।